ईंधन क्या होता है और आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, या वो कौन सी ऐसी चीजें होती है जो किसी भी ईंधन को आदर्श बनाती है, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। मान लीजिए कि आप एक दिन रात का खाना बनाने की कोशिश करें, लेकिन आपके पास कोई भी ईंधन नहीं है, यानी कि ना ही आपके पास कोई लकड़ी है, ना ही गैस या एलपीजी, ना ही बिजली। तो आप खाना कैसे बनाएंगे? मतलब ना ही गर्म खाना मिलेगा, ना ही गर्म गर्म चाय। अच्छा नहीं लग रहा ना सुन के? मतलब क्या ईंधन के बिना हम गर्म खाना बना भी सकते हैं? क्या ये संभव है? हमारे आम जीवन में ईंधन बहुत जरूरी होता है, सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि आम जीवन के बहुत सारे कामों में, चाहे वो गाड़ी चलाना हो या फिर कारखानों में कोई वस्तुएं बनाना। ईंधन के बिना हम खाना तक नहीं पकाकर खा सकते, तो हम बाकी चीजें कैसे करेंगे? सोचिए तो जरा। क्योंकि रोजमर्रा के कामों के लिए हमें ऊष्मीय ऊर्जा की या हीट एनर्जी की आवश्यकता होती ही होती है। और जब हम घर में या कारखानों में ऊष्मा ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा मतलब ईंधन से ही होता है, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो या मिट्टी का तेल। ये सभी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम ईंधन कहते हैं। मूल रूप से कहा जाए तो ईंधन ऐसा पदार्थ होता है जो जलाने पर ऊष्मा और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये तो हुआ कि ईंधन होता क्या है। अब हम जानेंगे कि किसी भी ईंधन को हम आदर्श कब कह सकते हैं, या आदर्श ईंधन क्या होता है। तो किसी भी ईंधन को हम आदर्श कब कह सकते हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो ईंधन में होने चाहिए जिससे वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला गुण है, इसे सस्ता होना चाहिए। हम खाना पकाने के लिए या कार चलाने के लिए अगर महंगे ईंधन का उपयोग करेंगे तो हम बहुत समय तक अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर ईंधन बहुत महंगा है तो सबसे पहला गुण है कि ईंधन को सस्ता होना चाहिए। दूसरा, ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत हो और हमें ईंधन मिल ही नहीं रहा तो फिर क्या ही फायदा, है ना। इसे मध्यम तापमान पर आसानी से जल सके, ऐसा होना चाहिए। मध्यम तापमान से यहाँ मतलब ये है कि इसका ज्वलन तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक ठीक ठाक तापमान होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा करे। ईंधन होने का मतलब तो यही हुआ कि बहुत सारी ऊर्जा हमें मिले या बहुत सारी ऊष्मा हमें मिले। और आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गुण कि जब हम ईंधन को जलाएं तो इससे कम से कम हानिकारक पदार्थ निकलें, ताकि हमारी पृथ्वी, मनुष्य, हमारी प्रकृति सुरक्षित और स्वस्थ बनी रहे और उसे नुकसान ना पहुंचे। तो हमने जाना कि आदर्श ईंधन क्या होता है। मुख्य रूप से कि ये सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इसमें से हमें बहुत सारी ऊष्मा और ऊर्जा मिलना चाहिए, साथ ही साथ ये हानिकारक पदार्थ ना छोड़े। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आदर्श ईंधन जैसी कोई चीज होती है? जी नहीं, कोई भी ईंधन पूरी तरह से आदर्श नहीं होता। पृथ्वी ग्रह पर कोई भी आदर्श ईंधन उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसमें ये सभी गुण हों, जो आसानी से उपलब्ध भी हो, जिसका ज्वलन ताप भी बहुत अधिक या बहुत कम ना हो, जो एकदम सस्ता हो और जो न्यूनतम हानिकारक पदार्थ छोड़ता हो। ऐसा कोई ईंधन नहीं है जो इन सभी पैमानों पर पूरी तरह से खरा उतरे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें से कुछ एक या दो या तीन गुण हों, जी नहीं, हम सभी गुणों की बात कर रहे हैं। अगर सभी गुण उसमें हैं तभी उस ईंधन को हम आदर्श कहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तम या आदर्श ईंधन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो अब आप सोचेंगे कि भाई जब आदर्श ईंधन होता ही नहीं तो हम क्या करेंगे? इस वजह से हम ऐसा ईंधन चुनते हैं जो हमारी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और इस समय जबकि हमारे पास कोई आदर्श ईंधन उपलब्ध नहीं है, यही सबसे बेहतर चीज है जो हम कर सकते हैं कि हम ऐसा ईंधन चुनें जो इनमें से अधिकतम आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति कर सके। ईंधन की कीमत जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है किसी भी ईंधन को चुनने के लिए। कुछ ईंधन महंगे होते हैं, वहीं कुछ ईंधन सस्ते होते हैं। जैसे अगर उदाहरण दें तो लकड़ी और एलपीजी की अगर हम बात करें, एलपीजी गैस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो लकड़ी एलपीजी की तुलना में सस्ती होती है, इसकी कीमत कम होती है। लेकिन चाहे गैस की कीमत ज़्यादा हो लकड़ी से, फिर भी ये ज़्यादा कुशल यानी कि एफिशिएंट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम समान मात्रा में दोनों को जलाएं तो हमें गैस से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी।
और इसीलिए हमारी सरकार भी एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी योजनाएं निकाली जा रही है जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लकड़ी या कंडे इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल की बजाय अपने किचन में, अपने रसोई घर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा अधिक कुशल है। अब ईंधन जो है उसकी अवस्था के आधार पर इसे हम 3 तरह के वर्गों में बांट सकते हैं। पहला हुआ ठोस ईंधन, दूसरा द्रव या तरल ईंधन और तीसरा है गैसीय ईंधन। ये बड़ा आसान सा वर्गीकरण है। बहुत आसानी से आप पहचान पाएंगे कि कौन से ईंधन ठोस होते हैं, कौन से द्रव और कौन से गैसीय होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ईंधन की अवस्था की बात कर रहे हैं। तो अगर ठोस ईंधन की बात करें तो मुझे लगता है अभी तक आपने सोच ही लिया होगा कि कौन कौन से ईंधन होते हैं जो ठोस ईंधन में आते हैं। जी हाँ, हम इसी वीडियो में इन उदाहरणों की चर्चा कर चुके हैं। ठोस ईंधन में आता है लकड़ी और साथ ही साथ कोयला भी। द्रव ईंधन की बात करें तो गाड़ी में जो पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है वो द्रव ईंधन का हिस्सा है। और ये जो डीजल, पेट्रोल यानी कि ये द्रव ईंधन होते हैं ना, वो ठोस ईंधन से ज़्यादा कुशल होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और अब तीसरा प्रकार जो कि है गैसीय ईंधन, तो इसके उदाहरण है एलपीजी गैस या फिर सीएनजी। अब आप कहेंगे कि एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो नाम में ही लिक्विफाइड है, ये तो द्रव होना चाहिए, तो इसे गैसीय ईंधन वाले वर्ग में क्यों रखा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो तरल रूप में पाई जाती है, क्योंकि इसे बहुत अधिक दाब लगा करके संग्रहित किया जाता है। लेकिन जब ये गैस बाहर आती है तो ये बाहरी वातावरण में आकर के गैस रूप में बदल जाती है। तो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ईंधन को जिस अवस्था में हम इस्तेमाल करते हैं उसी के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जब हम एलपीजी गैस को इस्तेमाल करते हैं वो गैसीय अवस्था में होती है, इसलिए हम इसे गैसीय ईंधन के अंदर रखते हैं। तो हमने ईंधन के प्रकारों के बारे में बात की, जिसमें है ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। हमने आपको बताया कि कैसे एलपीजी गैस गैसीय ईंधन में आता है, ना कि द्रव में। चाहे सिलेंडर के अंदर गैस का जो स्टोरेज है, उसका संग्रहण है, वो तरल रूप में हो, लेकिन जब वो गैस बाहर निकलती है वातावरण में तो ये गैस रूप में आ जाती है, इसलिए इसे हम गैसीय ईंधन के अंदर रखते हैं।